हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए यानी कि लियो सन साइन और सिंह राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू डिटेल्स भेज दूँगी पेमेंट की। मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम की जो हैंडल है वो मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। और जो मेंबरशिप लिंक है इस चैनल की, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो मेंबर ज़रूर बनेगा ताकि आपको वेट ना करना पड़े सारे वीडियोज़ के लिए, आपको तुरंत सारे वीडियोज़ देख पाएंगे आप। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, आप दोनों की फ्यूचर क्या होगा और एक्शन क्या लेंगे पर्सन, तो ये सारी बातें हम देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो लियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है मैजिशियन। आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इंटेंशन है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की इंटेंशन है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एक्शन, फ्यूचर एक्शन है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शन है 6 ऑफ वॉन्ड्स और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड। तो लियो, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली एनर्जी है, एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। फिनेंशियली एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो या तो आप फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो, वेल टू डू हो, या फिर आपके पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन काफ़ी वेल टू डू है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इस तरफ मैं ज़्यादा लियो की एनर्जी देख रही हूँ, तो हो सकता है कि ये साइड आपसे रेजोनेट ना हो, ये साइड ज़्यादा रेजोनेट हो। अगर ऐसा है तो आप साइड स्विच कर सकते हो। मैं हमेशा मान के चलती हूँ कि ये साइड जो है वो उस साइन की साइड है जो जिस साइन की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मगर अगर आप चाहो तो स्विच कर सकते हो साइड, अगर ये साइड आपसे नहीं मेल खाता तो जैसे मैंने कहा ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी है। हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो ये भी हो सकता है, या फिर आप अपने फैमिली पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इस वक्त। आपके पर्सन की एनर्जी में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक बहुत ही इन एंड आउट एनर्जी है, जो एक पर्सन जो कंसिस्टेंट ना हो, जो एक पर्सन जो आपके लाइफ में कभी आते हैं गायब हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि ये पर्सन कहाँ गए हैं, मैसेज नहीं, कॉल नहीं, फिर अचानक से 2-3 महीने के बाद फिर से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। तो ऐसी एक एनर्जी है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके तरफ और चैरियट की एनर्जी है आपके तरफ, और इस पर्सन की एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स में है नाइट ऑफ सोर्ड्स और है नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की लाइफ में काफ़ी ऊपर नीचे थी, मतलब बहुत इश्यूज थी, और अब आप एक डिसीजन लेने वाले हो। अब
अब आप आगे बढ़ने वाले हो, एक डिसीजन लेने वाले हो, और मैं देख रही हूँ कि आप पीछे छोड़ रहे हो जो भी मुश्किल समय था आपके लाइफ में, इस रिलेशनशिप में आप उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। इस पर्सन की एनर्जी में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। 3 नाइट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 नाइट्स। ओके, तो ये पर्सन या तो आपके लाइफ में ऑप्शंस है, आपके तरफ 3 लोग आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यही पर्सन की एनर्जी हो, मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। बहुत अजीब है कि 3 नाइट्स दिखाई दे रहा हो आपके पर्सन के तरफ। तो मैं इसे एक और कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये क्या है। 6 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे एक पास्ट एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि पास्ट के कुछ लोगों से आप मिल रहे हो अगस्त में, पास्ट के कुछ लोगों से रिकनेक्ट कर रहे हो, या पास्ट के कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं। अब आपकी और इस पर्सन की म्यूचुअल सिचुएशन जब मैं देख रही हूँ तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप दोनों ट्रैवल करते वक्त मिले, या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन शुरू हुई। आप अगर ये कोई पास पर्सन है तो अचानक से ये पर्सन ने आपको मैसेज किया इस महीने, और आप दोनों के बीच में काफ़ी बातें हो रही है, बहुत एसएमएसेस हो रही है, बहुत फ्लर्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ है टॉक्सिक, डेविल एनर्जी। ये टॉक्सिक क्यों है? पेज ऑफ कप्स। तो आप दोनों जा रहे हो एक नई शुरुआत की तरफ। मैं एक रिलेशनशिप की शुरुआत देख रही हूँ। यहाँ पे क्रश है, इन्फैचुएशन है, मगर शायद ये कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ अनहेल्दी दिखाई दे रहा है, कुछ टॉक्सिक लग रहा है। इसीलिए, शायद इसीलिए क्योंकि आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, शायद आप दोनों किसी और के साथ हो इस वक्त। ओके, आप दोनों के पार्टनर्स अलग है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है मैजिशियन। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके लाइफ में हो रहा है, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे और ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपको लग रहा था ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको लग रहा था ये पर्सन के बहुत दूसरे ऑप्शंस है, वो आप में क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि मैं अगर इस पर्सन को मैसेज भी करूँ, ये पर्सन शायद मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो आप इस पर्सन को सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन एक्चुअली वेट कर रहे हैं, शायद वो वेट कर रहे हैं आपके इशारे के लिए या फिर आपके मैसेज के लिए। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो देखिए, ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे आपसे, बहुत सीक्रेट्स हैं इनकी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन आपको पसंद करते हैं मगर कह नहीं पाते, या अब तक उन्होंने नहीं कहा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों साथ में काम करते हो, मगर यहाँ पे भी मैं एक थर्ड पार्टी देख रही हूँ। ओके, तो 8 ऑफ कप्स है, इंटेंशन। तो आपकी इंटेंशन ये है कि थोड़ा बहुत आप दोनों बातचीत करेंगे, फ्रेंडशिप लेवल रहेगी, उसके बाद आप शायद इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू ना करें, क्योंकि 8 ऑफ कप्स एक इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी है। आप वो करना चाहते हो जिससे आपको खुशी मिले। ओके, यहाँ पे बहुत क्लैरिटी है, तो आप शायद इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाना चाहते। बहुत संभल कर, सोच समझ कर आप बात कर रहे हो, मतलब ज़्यादा अपने बाउंड्रीज को क्रॉस ना करने की कोशिश कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स है इस पर्सन की इंटेंशन। ये पर्सन चाहते हैं पास्ट की सारी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत किया जाए आपके साथ। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? मगर ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं, या फिर कुछ और है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, काफ़ी पैशनेट है आपके बारे में, आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं, मगर शायद ये फिज़िकल रिश्ता हो, इमोशनल ना हो। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी एक्शन, फ्यूचर एक्शन। तो आप बहुत सोच समझ कर, बहुत ही केयरफुल होकर इस पर्सन के साथ डील करना चाहते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपकी एक बाउंड्री है, आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहते, आप एक दायरे को क्रॉस नहीं करना चाहते। आप पहले भी इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, तो
पहले भी आप दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज थी। मैं देख रही हूँ अब शायद आपके लाइफ में कोई और है। जैसे मैंने कहा, शायद आप मैरिड हो तो आपको अपने बाउंड्री में रहना है और ये बात आपको पता है, तो आप लेट गो करना चाहते हो पास्ट को। बेसिकली अगर ये आपके कोई एक्स है तो आप क्लोजर चाहते हो, आप बातचीत करना चाहते हो और इस किस्से को यहीं पे ख़त्म करना चाहते हो ताकि आप उसे आगे ना ले पाए। एक अच्छी तरीके से क्लोजर होता है एक रिलेशनशिप में। मगर ये पर्सन की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन देखिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, मगर उनके दूसरे ऑप्शंस भी है, तो ये याद रखिएगा। ये पर्सन प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या एक्शन लेनी चाहिए, और ये सही वक्त के लिए रुके हैं और सही वक्त पर शायद वो अपने दिल की बात आपसे कह दे। आउटकम है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक नई शुरुआत तो मैं देख रही हूँ, मगर बहुत पैशन वाला शुरुआत है ये, एक नई बिगनिंग है ये। जैसे मैंने कहा मैसेजिंग है, मगर यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, धोखे की एनर्जी है। 4 सोर्ड्स है, तो हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन हो जिसे आप पहले भी डील कर चुके, मगर तभी आपको इस पर्सन ने धोखा दिया, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, आप मूव ऑन कर चुके, शायद ये पर्सन भी मूव ऑन कर चुके, मगर अब बहुत सालों के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन के लिए, एक और मौके के लिए आ रहे हैं, एक और मौका चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. तो आप दोनों के बीच में रिलीजन की इशू हो सकती है, या फिर आप अपने आप को रोक रहे हो क्योंकि आप बहुत ट्रेडिशनल हो, आप नहीं चाहते कि ये सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन हो। रिट्रीट भी आया है, एक और मैं कार्ड लेती हूँ। रिलीज योर एक्स आया है, द टाइम हैज़ कम टू रिलीज योर एनर्जी, क्लियर योर एनर्जी। तो अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं रिलीज कीजिए इस पर्सन को, इस पास्ट को, और आगे बढ़िए। ओके, तो लियो यहाँ पे साइंस है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फायर साइंस भी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मगर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।